सुभाषपुर गांव में सुंदर नाम का एक किसान अपनी पत्नी भाग्यश्री के साथ खुशी खुशी रहता था। भाग्यश्री और सुंदर की एक बेटी थी जिसका नाम था नीरजा। नीरजा की शादी होने वाली थी, इसीलिए पति पत्नी दोनों चर्चा कर रहे थे। तभी भाग्यश्री ने कहा, हमारे पास बस 1 सप्ताह का समय है, क्या तब तक सब कुछ तैयार हो जाएगा? जैसे तैसे करना तो पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ दूल्हा ही नहीं बल्कि उसका परिवार भी हमारी बेटी की अच्छी देखभाल करेगा। उनका स्नेह देखकर ही मैंने इस शादी के लिए हाँ की थी। नीरजा की शादी के बाद हमारा घर एकदम सूना हो जाएगा जी। हम दोनों एकदम अकेले रह जाएंगे, बहुत बुरा लगेगा। बेटी तो पराया धन होती है भाग्यश्री, एक दिन तो उसे जाना ही है। ये तो हमें पहले ही पता था। हाँ, अफसोस ना करो। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हम उसकी शादी करने के लिए अपनी जमीन बेच देंगे तो हम बाद में अपना गुजारा कैसे करेंगे? भाग्यश्री, हम किसी तरह रह लेंगे, मगर तुम देखना, शादी के बाद जब हमारी बेटी हंसते हुए चेहरे के साथ हमारे पास आएगी तो हम सब दुख भूल जाएंगे। माता पिता इस बात से अनजान थे कि नीरजा ने इस शादी को क्यों स्वीकार किया था। वो उनकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो रही थी। दरअसल जब सागर अपने परिवार के साथ नीरजा को देखने के लिए आया था, मैं आप और आपके परिवार को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। अगर मैं शादी के बाद आपके साथ चली जाऊंगी तो मेरे माता पिता को... विवाह का अर्थ बेटी को माँ बाप से छीन लेना नहीं है। तुम अपने माता पिता के लिए जो कुछ भी करना चाहती हो करती रहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि वे किसी भी तरह का दहेज देने के लिए अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी बेचें। तुम मेरी जिम्मेदारी हो जिसे मैं निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सागर, मुझे तुम पर और तुम्हारी बातों पर भरोसा है। सागर की बातों ने नीरजा के दिल को छू लिया और नीरजा ने शादी करना स्वीकार कर लिया। जब शादी में केवल 2 दिन बचे थे तो नीरजा को सागर का फोन आया। क्या हुआ, तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही है कि तुम मुझे बार बार फोन कर रहे हो? हाँ नीरजा, और इसके अलावा कोरोना का समय भी तो है, तो क्यों ना हम PPI किट पहनकर शादी करें? हाँ, ये ठीक रहेगा, हम में से कोई भी संक्रमित नहीं होगा। हाँ, फिलहाल हम में से कोई भी संक्रमित नहीं है, लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घट भी सकती है। शादी के लिए PPI किट खरीदना सही रहेगा। मुझे लगता है कि हमें शादी करने के लिए अनुमति चाहिए होगी। नीरजा, इसकी जरूरत नहीं है, हम अपने माता पिता को सूचित कर सकते हैं। हम उन सभी को मनाएंगे और PPI किट पहनकर शादी कर लेंगे। ठीक है सागर, जैसी तुम्हारी मर्जी। सागर और नीरजा दोनों PPI किट के संबंध में माता पिता को समझाकर मना लेते हैं। वे उन्हें वर्तमान हालात और उनके साथ जुड़े खतरों के बारे में भी बताते हैं। माता पिता खुशी से सहमत हो जाते हैं और ये देखकर सागर और नीरजा भी बहुत खुश होते हैं। शादी के दिन सभी मेहमान PPI किट पहनते हैं। शादी के बाद नीरजा और सागर खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीरजा भी अपने माता पिता की देखभाल वैसे ही कर पाती है जैसे शादी के पहले किया करती थी। चंद्रपुर नामक गांव में भाग्या और उसका पति सुरेश अपने बेटे मधु के साथ रह रहे थे। क्योंकि मधु शादी की उम्र का हो चुका था, भाग्या ने एक अच्छी लड़की का चयन किया और उसकी शादी कर दी। मीनाक्षी नाम की उसकी बहू खाने की बेहद शौकीन थी। वो हमेशा कुछ न कुछ खाना चाहती थी। इस बात की जानकारी सास ससुर और उसके पति किसी को नहीं थी। एक दिन भाग्या किचन में खाना बना रही थी। नई बहू के घर में आने की खुशी में वो मटन बिरयानी बना रही थी। बिरयानी बनाने के बाद वो नहाने चली गई। मीनाक्षी, जिसे बहुत भूख लगी थी, रसोई में आई और सोचने लगी, वाह, इतनी बढ़िया खुशबू। मेरे पति ने मुझे बताया था कि उसकी माँ अच्छा खाना बनाती है। मेरी सास वाकई स्वादिष्ट खाना बनाती है, बहुत स्वादिष्ट लग रही है। ऐसा सोचकर उसने बिरयानी देखी। बिरयानी, ऐसा सोचकर वो गर्मा गर्म बिरयानी खाने लग गई। एक तरफ गर्म बिरयानी से उसका मुंह जल रहा था और दूसरी तरफ उसके नाक कान से धुआं निकल रहा था, लेकिन उसने बिरयानी खाना जारी रखा। भाग्या नहाकर किचन में चली आई, लेकिन वहां बिरयानी नहीं थी। साथ ही सभी बर्तनों और चीजों को उनके स्थान पर रख दिया गया था। भाग्या को कुछ समझ नहीं आया। मैंने जो बिरयानी बनाई थी वो कहाँ चली गई? इसके अलावा सभी चीजें धुली पुछी रखी हैं।
क्या मैं खाना बनाना भूल गई आज? इसी बीच बहू वहाँ आ गई और बोली, सासू माँ क्या मैं चाय बनाऊं? मुझे सुबह चाय पीने की आदत है। मुझे भी सिर दर्द है, मेरे लिए भी 1 कप चाय ले आना। ठीक है सासू माँ। सोफे पर बैठी भाग्य को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच मीनाक्षी चाय लेकर आई। क्या हुआ सासू माँ, आप इतनी सुस्त क्यों हो? कुछ नहीं मीनाक्षी। सासू माँ मैं क्या पकाऊं आज? मैं मधु से उसके जागने के बाद कहूंगी कि मटन ले आए। आज मटन बिरयानी बनाते हैं। सासू माँ शुक्रवार है ना, मैं मांस नहीं खाऊंगी, चलिए दाल बनाते हैं। ठीक है मीनाक्षी, रविवार को मटन लेकर आएंगे। फिर मीनाक्षी किचन में गई और खाना बनाने लगी। इस बीच वो किचन में सब कुछ जो मिला खाती रही। कुछ देर बाद वो भाग्य के पास आई। सासू माँ किराने का सारा सामान खत्म हो गया है, इनके जागने के बाद इनसे लाने के लिए कहिएगा। क्या? हम कल सभी किराने का सामान लाए थे, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? क्या आपका मतलब है कि मैंने घर पर वो सब चीजें खा ली? हाँ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम इतनी सारी चीजें कैसे खा सकती हो? वो सारी चीजें 1 महीने के लिए काफी थीं। बाहर गए ससुर मिठाई और फल लेकर आए। भाग्या, मैं तुम्हारे बड़े भाई के घर गया था, उसने ये मिठाइयाँ और फल भेजे हैं। मीनाक्षी, इन सभी चीजों को लेकर जरा अंदर रख दो, जाओ। ठीक है पिताजी। इतना कहकर वो उन्हें अंदर लेकर चली गई। फिर वो उनमें से आधी मिठाई और फल लेकर अपने कमरे में चली गई। सासू माँ मैं नहा कर आती हूँ। ठीक है मीनाक्षी। कुछ देर बाद मीनाक्षी ने अपने कमरे में लाए सभी मिठाइयां और फल खा ली, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर आ गई। मीनाक्षी को देखकर भाग्या ने कहा, मीनाक्षी तुम्हारे ससुर फल लाए थे ना, उन्हें ले आओ, हम सब मिलकर खाते हैं। ठीक है सासू माँ। मीनाक्षी अंदर गई और केवल कुछ ही मिठाई और फल लेकर आई। ये देखकर भाग्या ने कहा, अरे मीनाक्षी, तुम तो बहुत कम फल और मिठाई लाई हो, बाकी बचा हुआ कौन खाएगा? सभी कुछ ले आओ, जाओ। सासू माँ वहां यही रखा था। तुम्हारे ससुर ढेर सारी मिठाइयां और फल लाए थे। ये सुनकर मीनाक्षी रोने लगी और बोली, सासू माँ अब सुबह से मुझ पर शक कर रही है। मैंने उन्हें आपके सामने किचन में रखा था और अपने कमरे में चली गई थी। आपने भी देखा था कि मैं खाली हाथ गई थी, है ना? हाँ मीनाक्षी, आज सुबह से ही किचन का सारा सामान गायब हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस घर में क्या हो रहा है। क्या सासू माँ, घर में चीजें अपने आप कैसे गायब हो सकती हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। उस रात सब बहुत परेशान थे। जब सब सो रहे थे तो मीनाक्षी को बहुत भूख लगी। वो धीरे धीरे किचन में गई और वहां उसे जो मिला खाने लगी। उसी समय भाग्य किचन में पानी लेने के लिए आ गई। बहू को किचन में देखकर वो चौंक गई। तब भाग्य को बात समझ में आई। वो धीरे से मीनाक्षी के पास गई और उससे पूछा, क्या कर रही हो बहू? यह सुनकर मीनाक्षी भाग्य के पैरों पर गिर पड़ी और अपनी भूख के बारे में बताया। भाग्य ने हंसते हुए कहा, ठीक है खाने वाली बहू, अब से तुम मुझे जो खाना चाहो बता देना, हम इसे घर पर बनाएंगे और खाएंगे, ठीक है? इतना कहकर भाग्य ने अपनी खाने वाली बहू को गले लगा लिया।